राधे राधे आप सभी बहनों को। बहनों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति पर कौन कौन से नेकचार किए जाते हैं और उन नेकचारों से जुड़े नियम क्या क्या हैं। मकर संक्रांति का त्योहार पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है और इसे संक्रांत भी कहा जाता है। यह 14 जनवरी को मनाया जाएगा। सुबह के समय हलवा पूरी या खीर बनाई जाती है और खिचड़ी, रेवड़ी, रुपए, जिसे मूंग की दाल और चावल को मिलाकर रखा जाता है, उसको मिनस कर ब्राह्मण को दान करते हैं। साथ में सामर्थ्य के अनुसार कोई भी 14 चीज भी गरीबों को दान दी जाती हैं। संक्रांत के 360 प्रकार के नेक होते हैं। जिन लड़कियों की शादी इसी वर्ष होती है, उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है, दूसरे साल उस लड़की से उद्यापन करवा के उसके मायके से ससुराल में विशेष वायना भी भेजा जाता है। इस वायने में मावे या खोए के 360 बये यानी कि लड्डू या पेड़े, सास ससुर के कपड़े, चांदी की दिया बत्ती, चिड़िया, बाजरा, चावल और सामर्थ्य के अनुसार पूरे परिवार के लिए भी कपड़े भेजे जाते हैं। संक्रांत यानी कि मकर संक्रांति पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य के अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र, फल, मिठाई, गजक, रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा लड़की व बच्चों के रुपए भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने का और कपड़े पहनाने का कार्य करती हैं। गुड़ की भेली, फल, रुपए देने का कार्य करती हैं। ओढ़ने बिछाने के कपड़े देने का कार्य करती हैं। सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का कार्य करती हैं। नंद नंदेव जेठ जिठानी को कपड़े देती हैं। देवर को बादाम से मनाती हैं। ये सारे कार्य संक्रांत के दिन किए जाते हैं। आज के दिन से 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांति पर साड़ी, ब्लाउज और रुपए देना, घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक एक थाल ब्राह्मण को दान करना, ये नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं। इन नियम या नेकचारों को हम अब विधि विधान से देखेंगे। सबसे पहले पति को छुआरे देते हैं। पति को छुआरे देती है और छुआरे देकर के पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। दूसरा नेकचार है गुड़ की भेली। बहुएं अपने ससुर को गुड़ की भेली देती हैं और गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। तीसरा नियम घाट पात का सींचने का नियम होता है। घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में एक संक्रांति जो आती है उस दिन 31 जगह पूरे 1 माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर तथा रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद जब दूसरी संक्रांति आती है तो उस अवसर पर 1 साड़ी, 1 ओढ़ना, 1 चांदी के गिलास में मेवा भरकर उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास को चरण स्पर्श करके दे देते हैं। चौथा नेक है मेवा मटरी। फल, मेवा, मटरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मटरी, खोलिए अपनी गठरी। 5वां नेकचार है पति को पान खिलाने का। पत्नी पति को पान खिलाकर कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। 6ठा नेकचार देवर को बादाम। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। 7वां नेकचार है ननद को मनाने का। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बतासे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया बतासे, दिखाओ अपने तमाशे। 8वां नेकचार चिड़िया मुट्ठी। यहाँ देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 महीनों तक एक मुट्ठी चावल महीने में आने वाली प्रत्येक संक्रांति को चिड़ियों को दान देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देते हैं। अगला नेक है कोठी मुट्ठी। इसका नियम भी बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 1 बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। बर्तन से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थाल में लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन या 31 थाली चावलों को माह की बड़ी संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को दान दे देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन
जो आने वाली मकर संक्रांति होती है, बड़ी मकर संक्रांति, उस दिन विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास को चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। अगला नेकचार है भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करके समर्पित की जाती है। 11वां नेकचार है सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, जिसमें गद्दा, तकिया, रजाई, चादर होती है, भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए और लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श करके उनको रुपए देते हैं। उसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए और लड्डू लेकर आएं और दामाद का तिलक करके उसे भी रुपए दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। अगला नेकचार है थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठानी आदि में किसी एक के आगे या संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाइयाँ रखकर परोस देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहें नेक के रुपए देते हैं। अगला, सासू जी को तियल पहनाए या कपड़े पहनाए। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े पहनाने का कार्य करती हैं, जिसमें साड़ी, ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपने सासू के चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। अगला नेकचार है रूठी हुई सासू जी को मनाए। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती हैं, इनके चरण स्पर्श करती हैं और सासू जी से निवेदन करती हैं कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहुओं को आशीर्वाद देती हैं। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाने का नेकचार। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती हैं। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धानुसार रुपए रखती हैं और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखें जितनी पहली सीढ़ी पर चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारे। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे उतने ही उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर उतारते समय रखती जाएं। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख ले। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है और सास बहू को आशीर्वाद देती है। 16वां नेकचार है देवर के लिए घेवर। देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपया देकर अपने देवर को देती है और देवरानी को एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देती हैं। 17वां नेकचार है आवल, चावल, खूंटी, चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूंटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे हों उनसे भाभी कहें आवल, चावल, खूंटी, चीर दिखाओ। इस पर ननद खूंटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूंटी से ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों के चरण स्पर्श करके उनको रुपए देती हैं। 18वां नेकचार नंदोई का झूला भरें। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े, कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा आदि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा, मिठाई और रुपए रखकर तिलक करके गोला देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा, मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। 19वां नेकचार जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबी पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। 20वां नेकचार है छीके भोजन। एक छीके पर मेवा, मिठाई, रुपए रख देते हैं और छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। 21वां नेकचार है जेब भरें। बहू जेठ की लड़की कुंवारी ननद, देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा, रुपए भरती है। ननद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्रॉक देती हैं, बड़ी हो तो उसे अच्छी साड़ी देती हैं। देवर की जेब में सभी प्रकार की मेवा भरकर उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नए कपड़े, कोट, कमीज या अन्य वस्त्र हो सकते हैं, उसे प्रदान करती हैं। 22वां नेकचार है जलेबी या पान का नेक। एक गोले में गिन्नी
अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती हैं। उस गोले के ऊपर 4 जलेबी, पान तथा रुपए भी रखकर देती हैं और पति के चरण स्पर्श करती हैं। अगला नेकचार है पति को मलाई खिलाएं। एक चांदी की कटोरी में मलाई या रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती हैं। इसके बाद उन्हें दुसाला अथवा 5 वस्त्र, कोट, कमीज, पैंट, रुमाल, बनियान आदि देकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। 24वां नेकचार है पति के पैर धोना। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती हैं। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे और जूते पहना देती हैं और उनके चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। 25वां सासू जी की पीठ मलें। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज और साड़ी देती हैं और उनके आगे मेवा, मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। 26वां नेकचार है 2 गढ़ लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न हो वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर इसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखती हैं तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती हैं। इसके बाद घड़े पर रोली से सातिया बनाकर पूजन करती हैं। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी के कंधे पर रखकर ससुराल के लिए जाती हैं। रास्ते में मेवा और रुपए पैसे डालते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां भी गीत गाती जाती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़े को एक स्थान पर रखाकर घड़े वाले को रुपए देकर विदा कर देते हैं। लड़की के साथ उसकी माँ भी जाए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करके उसे रुपए तथा गोला देती हैं। अगला नेकचार है धोती निचोड़ना। इस दिन अपने ससुर अथवा जेठ की भीगी हुई धोती को निचोड़ती हैं और सूखने पर फैला देती हैं। फिर एक थाली में मिठाई और धोती रखकर उन्हें देती हैं और वे बहू को नेक देते हैं। 28वां नेकचार है दूध पिलाना। अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाती हैं। उनके सामने थाली में मेवा, मिठाई व रुपए रखती हैं। दूध पिलाने के बाद गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। इसके बाद जेठ जी या ससुर जी अपनी बहू को नेक देते हैं। 29वां नेकचार गेहूं, साड़ी, रुपया आदि पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। 1 साल तक 360 प्रकार की खाने पीने की चीजें और मंदिरों में या भांजी, ननद आदि को 1.25 सेर के हिसाब से भी दिया जाता है। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर, मांग का टीका भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकती हैं। ब्राह्मणी के पैर छूकर उसे पाजेब या बिछिया पहना सकती हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया आदि भी दे सकती हैं। पैर छूकर दक्षिणा भी देती हैं। इसके अलावा 14 जगह पर पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों के कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता पुस्तक, तुलसी की माला दक्षिणा में रखकर 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा जो नेकचार होता है, किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन करवाकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं और आदर के साथ विदा करती हैं। इसके अलावा 14 बर्तनों में गेहूं बनकर 14 ब्राह्मणों को भी दान करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणी को भी 14 सुहाग की पिटारियां तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं। 100 सेरी का नियम लिया जाता है। 100 सेरी बड़ी संक्रांति से प्रत्येक वस्तु 1 सेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा के अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1 या 2 साल या 5 वर्षों तक दे सकती हैं, जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई या कोई खाने की वस्तुएं दे सकती हैं। इन मकर संक्रांति के नेक के अतिरिक्त और भी बहुत से नेक होते हैं और यह सब करने वाले की रुचि, श्रद्धा और अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी नेकचार किया जाए उसे संबंधित बातों को भी पूरा किया जाए और श्रद्धापूर्वक किया जाए। तो बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सभी के साथ में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।